हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल बिहार बोर्ड में। आज के इस वीडियो में विज्ञान का मॉडल सेट 3 को सॉल्व करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अभी तक आप लोग विज्ञान का मॉडल सेट 2 और विज्ञान का मॉडल सेट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, समझ गए। और ये बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ऑफिशियली मॉडल पेपर है 2022 का, समझ गए। तो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए। चूंकि आप लोग मॉडल पेपर यदि सॉल्व नहीं करोगे तो बिना मॉडल पेपर को सॉल्व किए आपको पता नहीं चल पाएगा कि एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चंस आता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो चाहे वह सब्जेक्टिव हो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न या लघुत्तरीय प्रश्न या दीर्घोत्तरीय प्रश्न। आपको समझ में नहीं आएगा कि एग्जाम में किस प्रकार से आते हैं, समझ गए। तो आपको मॉडल पेपर को सॉल्व करना, और ये बिल्कुल बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, समझ गए। तो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए। काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। सेट 2 और सेट 1 का वीडियो भी जाकर आप लोग देख लीजिएगा, समझ गए। काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें, समझ गए। और आप लोग यदि मॉडल पेपर को सॉल्व करके एग्ज़ाम देने नहीं जाओगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, और आप लोग जो हैं वहाँ पे अच्छे प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग मॉडल सेट का हर एक वीडियो देखिए जो मैं अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ, और ये क्लास 10th की तैयारी के लिए ऑलरेडी चैनल है, समझ गए। आप लोग जो हैं ऑल सब्जेक्ट में, हिंदी हो चाहे संस्कृत चाहे इंग्लिश या मैथमेटिक्स या साइंस, सभी में 5-5 मॉडल पेपर है जिसको मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। टोटल 25 मॉडल सेट, समझ गए। टोटल 25 मॉडल सेट आपको सॉल्व करवाऊंगा। सभी का वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो है, समझ गए। तो आज बोलने में थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए सॉरी। तो आइए देखिए मॉडल सेट को सॉल्व करते हैं। देख लीजिए यहाँ से आपको इसी प्रकार से एग्जाम में भी क्वेश्चंस रहेंगे, और वहाँ पे आपके लिए कुछ निर्देश दिया जाएगा, समझ गए। वहाँ पे आपको निर्देश को पढ़ के उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। वहाँ पे कई सारे टीचर भी रहेंगे और आपको वहाँ पे बताएंगे भी, समझ गए। देख लीजिए इस प्रकार से आपको खंड ऑक में वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया रहेगा, समझ गए। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पढ़ते हैं थोड़ा सा, देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा। प्रश्न संख्या 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना है, समझ गए। आपको 80 प्रश्न टोटल दिए जाएंगे, जिनमें से आपको सिर्फ 40 क्वेश्चंस का ही आंसर देना है। और मैं जितना पढ़ा दिया हूँ उससे आप लोग लगभग 40 क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से एग्जाम में दे पाएंगे, समझ गए। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प यानी कि 4 ऑप्शन आपको दिया जाएगा, जिनमें से एक सही है। आपको वहां पे अपना उत्तर मारना है। इस प्रकार से आपको एक गोला दिया रहेगा, इसमें आपको भरना है, समझ गए। और भरने में बिल्कुल भी गलती ना कीजिएगा आप लोग, मैं आपको बता दूंगा एग्जाम देने से पहले। ऑलरेडी मैं मॉडल सेट जो रहता है वहाँ पे भरने वाला, उसमें मैं आपको लेकर बता दूंगा। आइए शुरू करते हैं यहाँ से पहले नंबर प्रश्न से। आज चूंकि आपको बताने में थोड़ा सा लेट हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आइए देखते हैं पहले नंबर प्रश्न से, यहाँ पे मॉडल सेट को सॉल्व करेंगे। देखिए पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किस दर्पण का प्रयोग करता है बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, समझ गए। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए, 2 नंबर क्या कह रहा है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो कौन सा लेंस कहलाता है, तो अवतल लेंस कहलाता है, समझ गए। देख लीजिए 3 नंबर प्रश्न है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो पुतली के साइज को रेटिना या दृष्टिपटल नियंत्रित करता है, समझ गए। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो जरा दूरदृष्टिता, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। 5 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। 5 नंबर प्रश्न है
कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या मापने की जरूरत है? तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को। ये सारे क्वेश्चंस में जो मैं पढ़ाया हूँ उसमें सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। जो बच्चे हमारे इस चैनल के माध्यम से जो जुड़कर पढ़ाई किए होंगे क्लास 10th का, उनको पता चल गया होगा कि हाँ सर, मॉडल पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो आप बिल्कुल पढ़ा चुके हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी ही आसान हो गया होगा, समझ गए। और जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं वो प्लीज़ 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 मॉडल सेट ज़रूर सॉल्व करें हमारे साथ जुड़कर, समझ गए। क्योंकि मॉडल सेट सॉल्व करने के बाद लगभग उसका 65% क्वेश्चंस डाउट क्लियर हो जाएगा, समझ गए। एग्जाम में लगभग वो 60% प्लस मार्क्स जरूर ले आएंगे यदि वो मॉडल पेपर सॉल्व करके जाएंगे। टोटल 25 मॉडल सेट में सॉल्व करवाऊंगा, समझ गए। इस चैनल पे आपको मिल जाएगा 25 मॉडल सेट ऑल सब्जेक्ट का। तो आप लोग जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, समझ गए। देख लीजिए 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, समझ गए। 7 नंबर प्रश्न देख लीजिए, काफी ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत विभवांतर का मात्रक है? तो कौन है? तो वोल्ट है, समझ गए। विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट। ऐसा मात्रक से रिलेटेड लगभग 4-5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, समझ गए। तो आप लोग सभी को याद कर लीजिएगा, हमारे चैनल के माध्यम से बिल्कुल पढ़ाया गया है, समझ गए। 8 नंबर प्रश्न देख लीजिए, लघुपथन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है, समझ गए। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, टोटल 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, जो याद नहीं होगा और जो इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई किए होंगे उनको तो ये बिल्कुल ही आसान लग रहा होगा, क्योंकि मैं ये सब पढ़ा चुका हूँ। ये मॉडल पेपर में आप लोगों का रिवीजन हो रहा है, समझ गए। देख लीजिए ये प्रश्न क्या कह रहा है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? तो क्या है? तो ऊपरी मुखी है, समझ गए। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो आधे परिवर्तन के पश्चात परिवर्तन होता है, समझ गए। अगला प्रश्न देख लीजिए 11 नंबर की किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र तो क्या होता है? इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, समझ गए। देख लीजिए 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 12 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है, समझ गए। 13 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। क्या करना था? संरक्षित, तो वृक्षों को संरक्षित करना था, समझ गए। बी नंबर ऑप्शन इसका, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वृक्षों को संरक्षित करना था, समझ गए। देख लीजिए अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। देख लीजिए 15 नंबर प्रश्न 15 नंबर प्रश्न यहाँ पे एक रिएक्शन आपको दिया है, एक अभिक्रिया दिया है, आपको बताना है कौन सा अभिक्रिया है। तो कौन सा अभिक्रिया है? तो विस्थापन अभिक्रिया है, समझ गए। आप लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण बाय रॉयल बिहार बोर्ड सर्च कीजिए, आपको पूरा एकदम मस्त तरीके से इसका वीडियो मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, आपको अभिक्रिया समझ में आ जाएगा, समझ गए। देख लीजिए 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो कौन है? CaO कैल्शियम ऑक्साइड बुझा हुआ चूना है, समझ गए। फटाफट से टोटल 80 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है, समझ गए। वीडियो लंबा हो जाने के बाद अपलोड करने में थोड़ा दिक्कत होता है, समझ गए। देख लीजिए अगला प्रश्न 17 नंबर, Na2CO3 का जलीय विलयन का pH क्या होता है? तो 7 से अधिक होता है, चूंकि ये क्षारीय विलयन है, समझ गए।
देख लीजिए 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न है कि बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। को बताना है बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है, तो तांबा का अयस्क है। समझ गए। 19 नंबर प्रश्न देखिए। 19 नंबर प्रश्न है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से संरक्षित करने के लिए रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, तो जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। समझ गए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है, तो जिप्सम को गर्म करने पर। समझ गए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। 21 नंबर प्रश्न है, देख लीजिए 21 नंबर प्रश्न, प्रोपेनॉन में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह कौन है, तो सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। ऑप्शन नंबर सी कीटोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। 22 नंबर प्रश्न है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है, तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, तो एथेनोइक अम्ल है। समझ गए। ए से एसिटिक, ए से एथेनोइक। समझ गए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, तो अशुद्ध धातु कहाँ बनाया जाता है, तो एनोड पर बनाया जाता है। समझ गए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। देख लीजिए 24 नंबर प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है काफी, कि अष्टक नियम सिद्धांत को किसने स्थापित किया, तो अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया, तो न्यूलैंड ने स्थापित किया। समझ गए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। देख लीजिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। मैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब या लाइक करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समझ गए। क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ही मेहनत लगता है, आपके लिए आपका बोर्ड एग्ज़ाम है इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको भी कुछ करना चाहिए इस चैनल के लिए। लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन हो जाइए। समझ गए। इसी तरह के वीडियोस आपको आगे तक मिलते रहेंगे। समझ गए। और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। देख लीजिए ये 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। समझ गए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। देख लीजिए 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर सकता है, तो कौन कर सकता है, तो OH-। समझ गए। आप लोग अम्ल क्षारक लवण बाय रॉयल बिहार बोर्ड सर्च कीजिए, आपको बिल्कुल ट्रिकी माध्यम से पूरा अम्ल क्षारक लवण समझा दिया गया है उस वीडियो में। समझ गए। आप लोग अम्ल क्षारक लवण बाय रॉयल बिहार बोर्ड सर्च कीजिए, आपको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से बताया गया है। समझ गए। चूंकि इस मॉडल पेपर में मैं सारे बच्चे का रिवीजन करवा रहा हूं, तो इसमें मैं बिल्कुल अंदर जाकर नहीं बता सकता, पूरा तोड़ तोड़ कर। आप लोग वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा। समझ गए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। देख लीजिए 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम उत्तरदायी है किस लिए, तो जल का वहन करने के लिए। समझ गए। देख लीजिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 28 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो ATP को जाना जाता है। समझ गए। देख लीजिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 29 नंबर प्रश्न, 29 नंबर प्रश्न है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, तो रंध्र से होता है। समझ गए। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो निलय द्वारा। समझ गए। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। 31 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है, तो एब्सिसिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है, तो एब्सिसिक अम्ल। समझ गए। देख लीजिए 32 नंबर प्रश्न, 32 नंबर प्रश्न है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि है, तो क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। काफी ही चुलबुले एकदम मोस्ट क्वेश्चंस है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। समझ गए। मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ मोस्ट है मोस्ट है, आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस साइंस में हर बार देखने को मिलते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस भी मैं सॉल्व करवाया हूँ, उसमें भी बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बाय रॉयल बिहार बोर्ड सर्च कीजिए, या रॉयल बिहार बोर्ड सर्च करके
ऑल वीडियो पे जाइए, आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। इस चैनल के माध्यम से आपको ऑल टू ऑल वीडियो मिलेगा, समझ गए। देख लीजिए पॉन्स मेडुला और मस्तिष्क क्या है, तो मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, समझ गए। आपको बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। देख लीजिए 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है आपको यहाँ पे बताना है। कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है, समझ गए। 35 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। 35 नंबर प्रश्न है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। क्या होता है, इष्ट में होता है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा, समझ गए। देख लीजिए 36 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 36 नंबर प्रश्न है शुक्राणु का निर्माण होता है, तो कहाँ होता है, तो वृषण में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। देख लीजिए 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न है कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है। तो पुष्प का अंडाशय भाग फल बनता है, समझ गए। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो स्त्री में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। 39 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। 39 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं, तो 23 जोड़े होते हैं, समझ गए। 40 नंबर प्रश्न है कि कौन से समूहों में केवल जैव निर्णयकरणीय पदार्थ हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, केक, लकड़ी और घास, समझ गए। 41 नंबर प्रश्न देख लीजिए काफी ही महत्वपूर्ण है कि किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, समझ गए। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, समझ गए। ये प्रश्न हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, समझ गए हैं। एक विद्युत यूनिट बराबर है, तो कितना है एक विद्युत यूनिट बराबर, तो 1 किलोवाट घंटा के 1 विद्युत यूनिट बराबर है, समझ गए। इलेक्ट्रिसिटी विद्युत से रिलेटेड भी क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आप लोग ये सारे क्वेश्चंस याद कर लीजिएगा, समझ गए। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वीडियो को अधूरा ही छोड़कर देखते नहीं हैं, भाग जाते हैं, तो उसका इससे नुकसान होने वाला है, समझ गए। क्योंकि काफ़ी ही महत्वपूर्ण ये टोटल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, और इस स्थिति में स्टूडेंट्स जो है आधे वीडियो देखकर छोड़कर चले जाते हैं, तो वो पूरा प्रश्न कर नहीं पाएंगे और एग्ज़ाम में उनको बहुत ही जो है हानि होगा, समझ गए। और जो बच्चे फुल्ली वीडियो देखते हैं उनको जो भी आप पढ़ रहे हैं फुल्ली वीडियो देखकर, उसको एग्ज़ाम में बहुत लाभ मिलने वाला, और वो बोलेंगे बाद में यहाँ सर वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण था, उसमें क्वेश्चंस काफ़ी ही मस्त मस्त था, जो बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी सारा पूछा गया। तो जो बच्चे नहीं देखते हैं उनको मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, तो उसको एग्ज़ाम के बाद खुद ब खुद पता चल जाएगा, और अगली बार फिर से आएंगे इस चैनल से तैयारी करने के लिए, समझ गए। तो मैं सारे बच्चे को बोलना चाहूँगा कि मॉडल सेट में रिवीजन होता है, तो मॉडल सेट में रिवीजन करने के लिए सारे स्टूडेंट्स वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आपका टोटल क्वेश्चंस का रिवीजन हो जाएगा, समझ गए। देख लीजिए ये 44 नंबर प्रश्न, गोबर गैस एक प्रकार की है, क्या है, एक प्रकार की क्या है गोबर गैस, तो यहाँ पे आपको बताना है एक प्रकार की बायोगैस है, समझ गए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। 45 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि बायोगैस का उत्पाद होता है, तो गोबर से होता है, समझ गए। बायोगैस का उत्पाद किससे होता है, तो गोबर से होता है। 46 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। 46 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो NO2O2 प्राप्त होता है, समझ गए। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न 47 नंबर देख लीजिए क्या कह रहा है। 47 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सही है, तो कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, NO2CO3 10H2O। ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, वो यहाँ पे Na2CO3 10H2O किसका फॉर्मूला होता है, तो आपको यहाँ पे बताना है। तो निम्न में कौन सही है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, समझ गए। और देख लीजिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देख लीजिए सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है, समझ गए। आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिएगा, NO2CO3 10H2O सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है, समझ गए। और अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं, समझ गए।
अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है 49 नंबर कि निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक नहीं है। तो कौन नहीं है? शकरकंद गंधीय सूचक नहीं है। समझ गए? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 50 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है। तो H2SO4 द्विक्षारकीय अम्ल है। समझ गए? 51 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि पोटास एलम होते हैं। पोटास एलम क्या होते हैं? एक द्विक लवण होते हैं। समझ गए? पोटास एलम एक द्विक लवण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रबल लवण कौन है। तो प्रबल लवण का मतलब कौन है? तो NaCl हो जाएगा। समझ गए? प्रबल अम्ल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रबल लवण। 53 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा। H3PO4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? बी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है 54 नंबर कि एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है। संभवतः विलयन का पीएच मान क्या हो जाएगा? विलयन का पीएच मान क्या हो जाएगा? 9 सहसंयोजक बंध। समझ गए? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए अगला प्रश्न 56 नंबर प्रश्न। 56 नंबर प्रश्न है कि सबसे कठोरतम तत्व कौन है। आपको पता होना चाहिए सबसे कठोरतम तत्व। दुनिया में सबसे कठोर तत्व हीरा है। हीरा के सिवाय अभी तक कुछ नहीं पाया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? देख लीजिए 57 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि अक्रिय तत्व कौन है। अक्रिय तत्व हीलियम है। मैं आपको काफ़ी वीडियो में अक्रिय तत्व का नाम बताया हूँ। टोटल 7 अक्रिय तत्व हैं, जिनमें से 7 अक्रिय तत्व का नाम मैं आपको बताया हूँ। तो आप लोग यदि पीछे का वीडियो मॉडल सेट 2 और 1 का वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपको 7 अक्रिय तत्व का नाम पता चल गया होगा। तो आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। देख लीजिए टोटल 7 अक्रिय तत्व हैं और 7 का नाम मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो पहले अक्रिय तत्व में आप लोग लिखिए हीलियम, दूसरे में नियोन, उसके बाद ऑर्गन, उसके बाद क्रिप्टन, उसके बाद रेडॉन, उसके बाद जेनॉन, उसके बाद ऑर्गन शोषण। ये टोटल 7 अक्रिय तत्व हैं जो आप लोग लिख लिए होंगे, मुझे उम्मीद है। लिख के आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि अक्रिय तत्व से रिलेटेड 1-2 नंबर के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बिना वक्त को गवाए। तो 58 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 4 संयोजक बंधन होते हैं। समझ गए? देख लीजिए 59 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। काफ़ी बार मैं ये क्वेश्चंस करवाया हूँ और आवर्त सारणी से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस में करवाया हूँ, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। समझ गए? परमाणु संख्या पर आधारित था इसका आधुनिक आवर्त सारणी का। समझ गए? अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, बिल्कुल मोस्ट प्रश्न है 60 नंबर प्रश्न। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है। तो ये बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए अमोनिया यहाँ पे बोला, तो आपको पहले अमोनिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो NH3 होता है। NH3 अमोनिया का यहाँ पे फॉर्मूला होता है। यहाँ पे क्या पूछा है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात। तो देख लीजिए इसमें नाइट्रोजन कितना है? 1 है, और हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन 3 है। तो यहाँ पे 1:3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? काफी ही आसान प्रश्न था। 61 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। 61 नंबर प्रश्न है कि इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो मधुमेह रोग उत्पन्न होता है। समझ गए? अगला प्रश्न देख लीजिए वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है। तो भौतिक प्रतिक्रिया है। समझ गए? 63 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। समझ गए? अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है 64 नंबर कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो सिनेप्स कहते हैं या सिनेटिक दरार कहते हैं। समझ गए? देख लीजिए 65 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो शुक्रवाहिका नहीं है। समझ गए? देख लीजिए अगला प्रश्न, मैं जल्दी जल्दी से टोटल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का रिवीजन करवा देता हूं, उसके बाद आपको इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, यानी कि अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिल जाएगा। समझ गए? उसके बाद सेट 4 पे चलेंगे। समझ गए? और आपको ऑलरेडी ऑल टू ऑल विषय का आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन हो जाइए। समझ गए? मैं बार बार नहीं बोलूँगा,
ये आपका फर्ज बनता है कि सर हमारे लिए इतना मेहनत करते हैं तो हमें भी सर के लिए कुछ करना होगा। देख लीजिए, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी, तो डार्विन ने लिखी। समझ गए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। समझ गए। 69 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शैवाल, उसके बाद जलीय कीट, उसके बाद मछली। समझ गए। देख लीजिए 70 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नांकित में किसे आप भोक्ता की श्रेणी में रखेंगे, तो जंगली जानवर को आप भोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। समझ गए। 71 नंबर प्रश्न देख लीजिए, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। R इज इक्वल टू 2F नहीं है, R इज इक्वल टू क्या है, सॉरी R इज इक्वल टू क्या है 2F, F इज इक्वल टू R/2 होता है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू 2F। समझ गए। यहाँ पे वक्रता त्रिज्या, ये क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। गोलीय दर्पण और वक्रता केंद्र में त्रिज्या में क्या संबंध है, तो क्या संबंध है, R इज इक्वल टू 2F, या आपको इस तरह से भी रहेगा F इज इक्वल टू R/2, तो ये भी सही है। चूंकि R को इधर लाइएगा तो 2F इधर गुना में आ जाएगा। समझ गए। तो R इज इक्वल टू 2F यहाँ से आपको मिल जाएगा। समझ गए। देख लीजिए 72 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो परावर्तन कोण कहते हैं। समझ गए। 73 नंबर प्रश्न है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, तो 1 डायोप्टर होगी। समझ गए। अगला प्रश्न देख लीजिए, सामान्य आंखें के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। समझ गए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। 75 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, तो निकट दृष्टि के निवारण के लिए। समझ गए। 76 नंबर प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मिला जुला कर ये दोनों क्वेश्चंस एक ही है। समझ गए। ये दोनों क्वेश्चंस एक ही है। समझ गए। अगला प्रश्न देख लीजिए 77 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। 1 वोल्ट कहलाता है, 1 वोल्ट, तो 1 जूल बटे 1 कूलम कहलाता है 1 वोल्ट। समझ गए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए अगला प्रश्न 78 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। समझ गए। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। समझ गए। तो आप लोग सभी क्वेश्चंस को बिल्कुल रट लीजिएगा। समझ गए, दिमाग में फिट कर लीजिएगा। देख लीजिए 79 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो ये तीनों जो है बी, सी और डी तीनों निरूपित करता है, और ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ए निरूपित नहीं करता है। समझ गए। और आज का ये लास्ट प्रश्न देख लीजिए 80 नंबर प्रश्न। 80 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 1 कूलम तुल्य है, 1 कूलम किसके तुल्य है, तो 1 एम्पियर गुने 1 सेकेंड के। समझ गए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 कूलम बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 एम्पियर गुने 1 सेकेंड। समझ गए। आज का टोटल जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न था मॉडल सेट 3 का, वो टोटल क्लियर हो गया है। और खंड बॉ में देख लीजिए क्या है, खंड बॉ में लघुत्तरीय प्रश्न है, जो कि आज काफ़ी टाइम हो गया है, तो लेट होने से वीडियो अपलोड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए ये जो खंड बॉ में लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, इसको हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे, अगले वीडियो में सॉल्व करके आपको वहाँ पे दिया जाएगा। समझ गए। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। समझ गए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।